हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन आप सभी लोगों को पता ही है कि काफी सारे स्टॉक्स में हम लोगों को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एंड आपको पता है कि गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहती है और कभी कभी मौके के साथ धोखा भी रहता है। अगर कंपनी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा होगा तो जैसा कि मैंने काफी बार कहा है कि सिर्फ गिरावट के चलते अगर आप ब्लाइंडली स्टॉक में चले जाओगे तो बुरी तरीके से फंस सकते हो। बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ये मैंने आपको मोस्टली हर वीडियो में कहा है। यहीं पर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि आज के दिन गिरे हैं, ठीक। एंड डिस्क्लेमर तो हमेशा की तरह क्लियर कट है ही, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। एंड जो पर्पस होता है हमेशा वो बिजनेस ओरिएंटेड ही होता है। जिसका बिजनेस अच्छा होगा वहां पर अगर गिरावट होती भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। एंड जिसके बिजनेस में दम ही नहीं है तो अगर वहां पर तेजी भी होगी तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो तेजी टिकेगी ही नहीं। तो बिजनेस का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। यस, टाटा टेक को मैंने पहले भी यहाँ पर कवर किया है, जो कि इसके नाम से ही दम देखने को मिलता है कि टाटा टेक। तो यस, टाटा की अगर मैं बात करूँ तो एकदम जबरदस्त, एकदम ग्रो वाली कंपनी है। तो ये तो बुरा लगेगा कि जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 15-20% की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो ये गिरावट जो है वो आप जरूर कह सकते हो कि वैल्यूएशन के चलते ओवर वैल्यूएशन जरूर यहाँ पर है। जिस प्रकार के नंबर आने चाहिए थे उस प्रकार के नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको पिक्चर बोर्ड व्यू देखना आना चाहिए, ठीक। अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हो तो टाटा टेक की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंपनी के बिजनेस में जबरदस्त दम है। हाँ, बट शॉर्ट टर्म में हम जरूर कह सकते हैं कि बड़ा प्लेयर करके मैच देखने के लिए स्टेडियम में तो ये लगातार डिसअपॉइंट कर रहा है। तो ये बात भी जरूर यहाँ पर कह सकते हो। हाँ, बट बिजनेस कोई खराब नहीं है, ये चीज को समझो, क्योंकि अगर बिजनेस ही खराब हुआ तो चाहे वो कितना भी ऊपर भागे तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसे नीचे आने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। टाटा टेक की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ओरिएंटेड की मैं बात करना चाहूंगी कि काफी अच्छी बिजनेस वाली ये कंपनी है। हाँ, वैल्यूएशन के चलते अभी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा लोअर देखने को मिल रहा है, जो कि ये हर किसी कंपनीज में चीजें देखने को मिल जाती है। एंड टाटा ग्रुप की लगभग 25 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इनमें से हमने देखा है कि हिस्ट्री भी अगर आप किसी कंपनी की उठाकर देखोगे तो हर किसी कंपनी में टाटा की अच्छे ही रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म मतलब कि 1-2 साल नहीं, कम से कम तो एक्चुअल लॉन्ग टर्म है वो एटलीस्ट 5 साल तो होने चाहिए। अगर आप बिजनेस को समझोगे तो टाटा टेक का बिजनेस काफी सॉलिड है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री है, मैनेजमेंट से लेकर सारी चीजें बढ़िया है। बट हाँ, इस टाइम शॉर्ट टर्म का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो डिसअपॉइंटेड देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने बताया कि ये तो हर कंपनी में देखने को मिल ही जाता है। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। बाकी खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। आ जाते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, पेटीएम, जो कि ये बहुत ही सिंपल सा गणित है। यस बैंक से रिलेटेड भी हमने यही चीजें देखी थी कि मतलब क्या है कि अगर कोई स्टॉक नीचे मिल रहा है सस्ता तो उसे उठा लो। तो बस यही एक कंसेप्ट लगाते हैं कि यही स्टॉक अगर 350 के पास है, कल को अगर ये 450 चला गया तो ये स्टॉक बढ़िया है तो चलो हो गया। तो फिर अगेन कह रही हूँ कि इमोशनल मत देखो, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है। तो ये देखो ऐसे कट करना होता है, इसे फाड़ के फेंक दो, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हमें जो फोकस करना है वो इन चीजों को, तो फोकस इधर लेकर आना होता है। बिजनेस को देखकर क्या चल रहा है समझ में आ जाता है कि बिजनेस इनका काफी बेकार हालत में चल रहा है, बहुत हालत खराब है। तो ये पॉइंट को समझो। बट फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी टफ सिचुएशन में चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि छोटा पिक्चर मत देखो, यहाँ पर बड़ा पिक्चर देखो। नेक्स्ट बात करेंगे तो यस बैंक, तो ये एक स्मॉल इन्वेस्टर है, ठीक। तो हर कोई जो है वो आज के टाइम में पैसा कमाना चाहता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो पैसे कमाने के लिए जो सबसे पहले बिजनेस को समझना है, तो बिजनेस की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो ये बुरी तरीके से फंस चुका है और इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आरबीआई ने अपने पावर का यूज किया है कि कल अगर कुछ 19-20 हुआ तो फंस सकते हो। और 19-20 क्या बोले कि समझ में आ गया, कि एक्चुअल में समझ में आ गया कि घपला हो गया। तो ऐसा मतलब बोलते हैं
ना कि एक बार मार्केट में अगर फंस गए ना तो हाँ गलत स्टॉक में फंस गए तो फिर बैंड बज जाती है। अभी करंटली हम लोग बात करें तो यस बैंक से रिलेटेड मैं अगेन कह रही हूँ कि छोटा मोटा प्रॉफिट बनाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग की वेल्थ रीजन की समझते हो ना कि बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, तो ये सब तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो वो इसलिए क्योंकि कंपनी की ना बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, ना P&L स्ट्रॉन्ग है, ना रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है। बट वही गलती की हम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगेन बाकी चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी और कि आप छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि अच्छी तरीके से खूब धूम धड़ाके से अच्छा परफॉर्मेंस दे दे ICICI की तरह से, तो वो तो भूल जाओ, या फिर जो है वो टाइम लग सकता है। सो नेक्स्ट फोर्थ स्टॉक की बात करें तो टाइटन। यस, टाइटन की अगर बिजनेस ओरिएंटेड की मैं बात करूं तो बहुत सॉलिड बिजनेस है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। बाकी सारी चीज की अगर शॉर्ट टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो क्या यहाँ पर एकदम हरे चार्ट पैटर्न पे आ गया? तो नहीं, तो यहाँ पर भी काफी सारा ड्रामा हुआ होगा कि मार्केट में कुछ ना कुछ चीजें चलती ही रहती हैं। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए क्या गिर रहा है, क्या बिजनेस वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर वैसा नजर आ रहा है तो वही सेम कि टाटा बाय बाय नहीं चाहिए कि बिजनेस ही खत्म हो गया तो क्या करेंगे, बट अगर बिजनेस कमबैक होगा तो ठीक है, गिरावट अपॉर्चुनिटी, तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करेंगे तो रेलवे स्टॉक। यस, तो इलेक्शन के चलते इसमें ही नहीं जो भी सरकारी कंपनियां हैं, अगर मैं REC लिमिटेड, PFC, इरेडा, तो इन सभी स्टॉक्स की बात करूं तो इनमें वॉलेटिलिटी रहेगी कि किस प्रकार की खबरें आती है, रिपोर्ट आती है, तो ऐसी काफी सारी चीजें यहाँ पर चलती हैं। सो अगर आपको एकदम क्लियर पिक्चर चाहिए, एकदम सेफ खेलना है, तो इलेक्शन के बाद इन्वेस्ट करना किसी भी सरकारी कंपनी में। तो यूजुअली प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम लोग बिल्कुल पिन पॉइंट पकड़ना चाहते हैं कि यहाँ से अगर ऐसे भाग गया तो दुनिया ही खत्म हो गई करके, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये भी एक इमोशनली बाइंग कैटेगरी में आ जाती है। तो आपको प्रॉपरली चीजें एक बार क्लियर हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी कंपनी जेन्युइनली अच्छी होगी, उसका बिजनेस जेन्युइनली अच्छा होगा, तो वहां बन जाएगा आपका पैसा। तो कोई भी हड़बड़ाहट में चीजें नहीं करनी है। तो ये चीजें हम भी कर चुके हैं, बट आजकल सबके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो आप लोग उनके एक्सपीरियंस से इन चीजों को समझो। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। तो हमेशा एक चीज को और प्रेफर करना चाहिए कि सेव करो, पेशेंस रखो। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनियां कोई खराब नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि इनको बिजनेस बार बार मिलता नहीं है, एंड अगर जो बिजनेस देने वाला आ गया तो देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार आती है, नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। सो इसीलिए आपको ये बेसिक चीजें प्रॉपरली पता होनी चाहिए। तो जल्दबाजी नहीं करनी होती है, आराम से पेशेंस के साथ चलो, टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक थे, यहाँ पर कौन सा बिजनेस वाला अच्छा है तो आप चाहो तो खुद से डिस्कस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।